हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 19 फिनिश हो चुका है और आज बारी आ गई है इसके प्रश्न उत्तर को हल करने की। तो बच्चों, भाग 9 के अंतर्गत हम हल करेंगे बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों को। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के साथ में। बच्चों, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमेशा होड़ सी रहती है, यानी कि प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन वर्तमान में कौन है? बच्चों, महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बच्चों, नोट कर लेंगे स ऑप्शन को। आगे बढ़े और देखेंगे दूसरा प्रश्न, रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? बच्चों, बनारस, रायबरेली, कपूरथला और पेराम्बूर, इसमें से सही उत्तर है पेराम्बूर, द ऑप्शन। आगे बढ़े, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो बच्चों, चूना पत्थर, मैग्नीज, जिप्सम और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, द ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है ए, चूना पत्थर। तो बच्चों, नोट कर लेंगे, चूना पत्थर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है इसके लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बोकारो में स्थित लोहा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी में से चारों में से हमें एक सही चुनना है। तो इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि ब ऑप्शन। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं अगला प्रश्न, टाटा लोहा एवं इस्पात प्लांट को लोहा अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन है सिंह भूमि। हमारी पुस्तक में नोआ मंडी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है और ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? सिंह भूमि में स्थित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स सिंह भूमि। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? बच्चों, कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, जूट उद्योग और संगमरमर उद्योग, इनमें से सही ऑप्शन है ए, कपड़ा उद्योग। तो बच्चों, नोट करेंगे। सातवां प्रश्न है, भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है वह है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास में? लोहा इस्पात, ऊनी वस्त्र, चीनी और सूती वस्त्र। बच्चों, जो ऑप्शन है चीनी वस्त्र, चीनी उद्योग, ये सर्वाधिक किससे आकर्षित होता है? कच्चे माल से आकर्षित होता है। बच्चों, आपको मालूम है कि 24 घंटे के अंदर ही इसकी पिराई हो जानी चाहिए, इसीलिए सर्वाधिक इसका उत्तर सही क्या आएगा? स चीनी उद्योग। आगे बढ़े, कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र बताइए। बच्चों, हमने पढ़ा था इसके बारे में और इसका सही उत्तर क्या है? ब ऑप्शन, बोकारो। तो नोट कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित हैं? तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों, हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, लेकिन बच्चों आकार की दृष्टि से ये छोटी है। आकार की दृष्टि से बड़ी मिलें कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? तमिलनाडु है, लेकिन ये संख्या की दृष्टि से ही ज्यादा है, जबकि आकार की दृष्टि से कहाँ की मिलें बड़ी होती है? गुजरात और महाराष्ट्र की। तो बच्चों, नोट कर लेंगे स ऑप्शन को। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र कौन सा है बच्चों? इंग्लिश में हमने पढ़ा था HEC के बारे में, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, रांची। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? तो बच्चों, नंबर 1 कौन सा है? मध्य प्रदेश। नोट कर लेंगे ए ऑप्शन। बच्चों, अब आ गए हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों, झरिया जो क्षेत्र है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप नोट कर लेंगे झरिया कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लाखेरी किस राज्य में स्थित है? बच्चों, लाखेरी राजस्थान में है, बूंदी जिले में है। ठीक है, तो नोट करेंगे आप, लाखेरी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिस्को का पूरा नाम लिखिए। बच्चों, ये तो आपको भली भांति ज्ञात हो चुका होगा कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो नोट कर लेंगे बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। T फॉर टाटा, I फॉर आयरन, S फॉर स्टील और CO स्टैंड्स फॉर कंपनी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15, भारत के किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित किया गया है? बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ है। याद आया आपको कुछ? ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप, भारत के दिल्ली शहर में कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ स्थापित है। और बच्चों, आश्चर्य की बात है कि अभी तक में इसमें जंग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है,
भारत में समुद्री सीपियों द्वारा सीमेंट निर्माण पहली बार कब और कहां प्रारंभ किया गया था? बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? चेन्नई में और वर्ष 1904 में, जिसे अब पुराना नाम क्या है चेन्नई का? मद्रास है। तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिखेंगे। भारत में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास पहली बार 1904 में हुआ था और कौन से स्टेट में हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ था? मद्रास शहर में हुआ था। तो बच्चों, ये थे बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। इसके साथ ही ये जो भाग है पूरा हो जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।